सुना, उसके लिखित हमें वो बताएं कि जैसा उन्होंने कहा है, आश्वासन हमें दिया है कि भविष्य में वो हमारे लिए कंपनियों से निजात पाक देकर सरकार के अंडर हमें लाने के लिए कोशिश करेंगे, ये उन्होंने कहा है। दिलों के दरबार खुले हैं, यहाँ पर आकर हमें आश्वस्त करें और एक निश्चित तिथि बताएं कि किस तिथि को ये काम होगा, इन कंपनियों को कब बाहर किया जाएगा। जो व्यवसाय शिक्षक 3 दिनों 3 रातों से यहाँ पर खड़े हैं और जब तक हमारे यहाँ पर आश्वस्त नहीं करती है सरकार आकर और एक तिथि नहीं बताती है, तब तक हम अनिश्चित काल तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और डटे रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के 1100 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा बीते 3 दिनों से बंद पड़ी हुई है। व्यावसायिक शिक्षक पूरे प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर शिमला में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बीते 3 दिनों से लगातार जो व्यावसायिक शिक्षक हैं उन्होंने अपना डेरा राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में लगाया हुआ है और कंपनी के थ्रू हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्कूलों के अंदर जो है वो ये व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन पॉलिसी की मांग को लेकर जो है वो हड़ताल पर है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नारेबाजी जो है वो पॉलिसी की मांग को लेकर आज तीसरे दिन कर रहे हैं। और जो सरकार की तरफ से है उनका अगर बात करें तो बीते कल जो शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश रोहित ठाकुर है उनकी तरफ से ये दावा जो है वो किया गया था कि व्यावसायिक शिक्षकों के लिए तो सबसे बेहतर होगा, सरकार वो करेगी, लेकिन बावजूद उसके 3 दिन जो है वो अभी तक कोई सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नुमाइंदा अभी तक व्यावसायिक शिक्षकों से मिलने नहीं पहुंचा है, जिसके कारण जो ये हड़ताल लगातार यहाँ पर जारी है। और अगर बात करें तो बीते कल देर रात नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनसे शिक्षकों की क्या बातचीत हुई है वो भी आपको बताएंगे और कुछ शिक्षकों से बातचीत यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे कि आगे अब जो है वो क्या रणनीति शिक्षकों की जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि आज हड़ताल का जो है वो तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार जो है वो ये गतिरोध टूटता हुआ नजर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। शिक्षक लगातार जो है वो जो नीति है उसको बनाने की बात कर रहे हैं और जिन कंपनियों के थ्रू ये रखे गए हैं उनको जो है वो इससे बाहर करने की लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और जो व्यावसायिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश है उसके प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ है, इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सर, हड़ताल का आज तीसरा दिन है, अभी तक सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नुमाइंदा बातचीत के लिए आया है? सरकार और विभाग की तरफ से अभी तक तो यहाँ पर हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिली है, परंतु हम शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। कल उन्होंने मीडिया में आके कहा है कि उनके दरबार खुले हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हिमाचल के कोने कोने से व्यावसायिक शिक्षक आए हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे भी दिलों के दरबार खुले हैं, यहाँ पर आकर हमें आश्वस्त करें और एक निश्चित तिथि बताएं कि किस तिथि को ये काम होगा, इन कंपनियों को कब बाहर किया जाएगा। हम सभी व्यवसायिक शिक्षक 2174 व्यवसायिक शिक्षक शिक्षा मंत्री जी का यहाँ से और कांग्रेस सरकार का धन्यवाद करेंगे और एक स्टेट लेवल का फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमारे लिए ये जो 11 साल का प्रोजेक्ट था इसको आगे ले जाने के लिए सरकार तत्पर है और उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने कल एक और बात उसमें कही है कि देश भर में अधिकतर राज्यों में कंपनियों के थ्रू ही जो व्यावसायिक शिक्षक है वो सेवाएं दे रहे हैं, तो और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने जो स्टडी हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग बोला होगा, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि हम बाकी स्टेटों का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं। हिमाचल एक ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जिसको पूरा भारतवर्ष देखे। हालांकि ये 1-2 स्टेटों की बात नहीं है, ये 6-7 स्टेटों में 2017 में RTI का हमारे पास प्रूफ है। हमने लाखों बार वहाँ पे, उन्होंने हजारों बार हमने फाइलें दी हैं, उसमें RTI की कॉपी लगा रखी है। हरियाणा हो गया, असम हो गया, गोवा हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पर उसको विभाग देख रहा है, कंपनी सिर्फ सैलरी देने का काम करती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब दिल्ली से बजट आता है तो उसको जो डायरेक्टरेट आता है, जब हमें स्कूलों में बजट भेजा जाता है तो प्रॉपर चैनल से भेजा जाता है।
तो जब वो डाइट में जाता है उसके बाद हमें स्कूलों में वो बजट आता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम आसान तरीका बता रहे हैं कि हमारी सैलरी उसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू जारी कर दी जाए। हरियाणा में भी उसके थ्रू जारी की जाती है, जिसमें 2% खर्चा आता है। यहाँ पे 8 से 10%, इनको 14%, 8 से 10 करोड़ रुपए का जो नाजायज इनको फंड जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि ये 15 या 16 कंपनियां जरूरी हैं कि ये 2174 हमारे जो व्यवसाय शिक्षक 3 दिनों 3 रातों से यहाँ पर खड़े हैं। और जब तक हमारे यहाँ पर आश्वस्त नहीं करती है सरकार आकर और एक तिथि नहीं बताती है, तब तक हम अनिश्चित काल तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और डटे रहेंगे। कुछ और महिला शिक्षक भी यहाँ पर है। जी मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? सिरमौर जिला से आई हूँ, नाहन से। 3 दिनों से आप लोग लगातार डटे हुए हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? बहुत सारी उम्मीदें हैं। शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद है, हमें आंखें बिछा के बैठे हैं। हम 3 दिनों से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और हमें आगे के लिए बताएं कि वो क्या हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं। हालांकि कल उनका बयान हमने सुना, उसके लिए जैसा सर ने भी कहा, तहे दिल से हम उनके धन्यवादी हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम उनका। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक लिखित हमें वो बताएं कि जैसा उन्होंने कहा है, आश्वासन हमें दिया है कि भविष्य में वो हमारे लिए कंपनियों से निजात देकर सरकार के अंडर हमें लाने के लिए कोशिश करेंगे। ये उन्होंने कहा है। यही बात वो यहाँ आके हमें कह दें, एक तिथि निर्धारित बता दें कि किस तिथि तक ये संभव हो पाएगा, या कोई लिखित आदेश पारित कर दें, तो यहीं से धन्यवाद करके हम यहीं से चले जाएंगे। देर रात पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भी आप लोगों से मिलने आए थे, उनकी तरफ से क्या बातचीत आपके साथ हुई है? उनकी भी बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, समझा और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है। उन्होंने ये भी बात कही है कि प्रतिपक्ष में होने के नाते हम अपनी आपकी जो बात है वो सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दिया है। आप लोगों की तरफ से उनसे ये नहीं पूछा गया कि आप लोग पूर्व में मुखिया रहे हैं, आप लोग तो सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, हमने उनसे ये बात कही है। बिल्कुल, हमने उनसे ये बात कही है कि सर, आपके समय में भी हम लोग आपके पास भी आए थे और हमने पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को आपके समक्ष रखा था और उन्होंने सुना है, इन बातों को समझा है। ये भी हमें कहा है कि आने वाले समय में अगर कुछ बेहतर हो पाए तो वो करेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के समक्ष वो हमारी मांगों को अपने तरीके से जरूर रखेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुछ और शिक्षक भी हमारे साथ। जी सर, सबसे पहले नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम मोहन छिंटा है और मैं जिला सिरमौर अध्यक्ष व्यावसायिक शिक्षक संघ जिला सिरमौर से आया हूँ। 3 दिनों से आप लोग लगातार डटे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा अभी तक नहीं आया है, तो क्या माने ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा या शिक्षा मंत्री जी हमारी मांग को नहीं मान लेते, हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कंपनियों को बाहर करिए। हमने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से, आपके चैनलों के माध्यमों से हमने कहा है कि इन कंपनियों को बाहर करे। हमें सरकार आश्वासन दे तो हम लोग स्कूल चले जाएंगे। हम स्कूल में जो है बच्चों की पढ़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। हम बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि कंपनियों को बाहर करने से सरकार का कोई नुकसान नहीं है, सरकार का फायदा होगा। जैसा पूर्व में अभी हमारे प्रधान जी ने कहा, लगभग साल का 8 से 10 करोड़ रुपए जो है सरकार का पैसा बचेगा अगर कंपनियों को बाहर किया जाता है। तो दर्शकों, आपको जो है वो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। महिला शिक्षिका है वो काफ़ी संख्या पर यहाँ पर आपको जो है वो नारेबाजी करते हुए नजर आएगी। और आज हड़ताल का जो वो तीसरा दिन है। फिलहाल जो है वो कोई जो बातचीत की तरफ दिशा में जो वो कोई कदम बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक जो है वो ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहता है। प्रदेश में जो व्यावसायिक शिक्षा है वो देश और प्रदेश में सरकारें जो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कर रही है, लेकिन वो व्यावसायिक शिक्षा जो वो किस तरीके से दी जाएगी जब शिक्षक ही जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। शिमला के चौड़ा मैदान में लगातार बीते 3 दिनों से व्यावसायिक शिक्षकों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। सरकार और व्यावसायिक शिक्षकों के बीच जो गतिरोध नजर आ रहा है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जो व्यावसायिक शिक्षक है वो साफ शब्दों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार की तरफ से जो है वो
अच्छी पहल जो है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जब तक जो वो कंपनियों को यहाँ पर बाहर नहीं किया जाता तब तक जो है वो इस आंदोलन का कोई स्थायी समाधान नहीं है। तो ऐसे में जो व्यावसायिक शिक्षक हैं उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री या विभाग की तरफ से कोई उच्च अधिकारी जो है वो खुद आकर यहाँ पर जो है वो आश्वस्त नहीं करते हैं, व्यावसायिक शिक्षकों को जो है वो लिखकर यहाँ पर जवाब नहीं देते हैं, तब तक जो है वो ये हड़ताल जो है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश भर से जो शिक्षक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रदेश भर की अगर बात करें तो 2174 इनकी संख्या है जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में व्यावसायिक शिक्षक जो है वो शिक्षा मंत्री या विभाग के अधिकारियों को लिखित में आश्वासन चाहते हैं और वो यहाँ आकर जो है वो आश्वासन दे, तब तक ये जो है वो हड़ताल जारी रहेगी। तो फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही, बाकी तमाम तात्कालिक अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ। राजधानी शिमला से टिंज भारत के लिए अनिल पवार की रिपोर्ट।